हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सीकेएस स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल परीक्षा 2025 के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी को जो है इस वीडियो को देखना है एकदम अंत तक, ताकि यह सभी क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आ जाए। और यह सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके फाइनल परीक्षा में जो है सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो बाबू लोग, आप सभी बच्चे जो है क्लास को देखिए एकदम अंत तक, ताकि यह सभी क्वेश्चन आपको जो है एकदम अच्छा से याद हो जाए, आप सबको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और सभी बच्चे जो है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे मानव में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखे। मानव में जो है पाया जाने वाला उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन है, उन सभी का हमें जो है यहाँ पे नाम को लिखना है। कौन कौन है, चलिए देख लीजिए आप लोग। इसका आंसर लिखा है यहाँ पे, मानव में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थ निम्न हैं। क्या है? तो मानव में पाए जाने वाले जो है उत्सर्जी पदार्थ निम्न हैं। कौन कौन है? पहला आप सभी के यहाँ पे यूरिया है, दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा आपका जलवायु, उसके बाद इत्यादि है। कौन कौन है आप सभी को पता होना चाहिए। यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल वाष्प है। यह सब जो है मानव में पाया जाने वाला उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, हम उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी क्या कि मनुष्यों में वृक्क कौन सा कार्य करता है। मनुष्यों में वृक्क जो है यह कौन सा काम करता है, इसके काम कौन कौन है ये आपको बताना है। देखिए इसका आंसर क्या है। वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्य निम्न हैं। वृक्क के जो है 2 कार्य जो है निम्न हैं। पहला आप सभी का रक्त को छानना। क्या? तो रक्त को छानना। दूसरा क्या आप सभी क्या, मूत्र का निर्माण करना, यानी मल मूत्र का निर्माण करना एवं रक्त को छानना जो है यह वृक्क की 2 महत्वपूर्ण काम है। ठीक है ना। हम उम्मीद है कि आपको यह भी समझ में आया होगा। अब चलिए आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन क्या आप सभी यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग जो है मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, देखिए आप लोग इसका आंसर क्या है। आंसर लिखा आप सभी के यहाँ पे, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग जो है मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, यानी कोई भी इसके अलावा जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वह सभी से जो है निकलने वाले हार्मोन को क्या करता है, तो नियंत्रित करता है। ठीक है ना। ऐसे आप लोग जो है एकदम याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण था आप सभी के लिए। अब चलिए आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या आप सभी का, देखिए बोला है क्या कि जनन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। जनन हम लोग किसे कहते हैं, जनन जो है कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इसका आंसर क्या आप सभी के यहाँ पे, जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है उसे हम जनन कहते हैं। मतलब वैसा प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है जीव अपना जैसे संतान को जन्म देता है। कोई भी जीव जो है अपने जैसे संतान को जन्म जिस क्रिया द्वारा देगा, जिस प्रक्रिया द्वारा देगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं जनन। ठीक है ना। हम उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए लिखा है कि जनन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जनन मुख्यतः क्या है, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अलैंगिक जनन, दूसरा आपका क्या होता है, तो लैंगिक जनन। समझ गया कितने हैं जनन, तो 2 हैं। पहला आपका है अलैंगिक, दूसरा क्या आपका लैंगिक। ठीक है ना। अब चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 5वां क्वेश्चन क्या आप सभी का, यह भी आप लोगों के लिए बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझात अंग किसे कहते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा समझात अंग। इसका देखिए आंसर क्या है, 2 ऐसे अंग जो बने तो एक जैसे हैं परंतु उसके कार्य अलग अलग होते हैं समझात अंग कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब है
दो ऐसे अंग जो देखने में समान हो लेकिन उसका काम क्या हो तो अलग अलग हो, उसे हम लोग जो है समजात अंग कहते हैं। जैसे दिया आप सभी के यहाँ पे मनुष्य का हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाव। जो मनुष्य का हाथ है वह देखने में बिल्कुल क्या है तो कुत्ते के अगले पैर की तरह समान है, लेकिन दोनों का काम जो है बिल्कुल ही अलग अलग होता है। उसी प्रकार आपका है बिल्ली की अग्रपाव और पक्षी के पंख। जो बिल्ली का जो है अगला पाँव और पक्षी क्या है तो पंख, यह भी दोनों समान होते हैं लेकिन दोनों काम क्या है तो अलग अलग होता है। यह सब जो है आपको होता है समजात अंग में, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या आपसे भी यहाँ पे बोला है क्या कि गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां जो है इसको अपनाने के जो कौन कौन से कारण हो सकते हैं। इसके अनेक कारण हैं जो आपको लिखना होगा, याद करना होगा। देखिए लिखा है इसके जो है निम्न कार्य हो सकते हैं। पहला क्या है, जनन दर को नियंत्रित करना, यानी जनन दर को, जन्म जो लेते हैं बच्चे लोग उसकी दर को जो है कम करने के लिए जो है महिला लोग गर्भ निरोधक गोलियां का जो है उपयोग कर सकती है। दूसरा क्या आप सभी यहाँ पे अवांछित गर्भ को रोकने के लिए, ठीक है ना, अवांछित गर्भ को जो है रोकने के लिए भी गर्भ निरोधक का उपयोग किया जाता है। तीसरा आप सभी यहाँ पे कंडोम जैसी गर्भ निरोधक यौन संचारित रोग से सुरक्षा करने के लिए, ठीक है ना। कंडोम का उपयोग जो होता है गर्भ निरोधक गोलियों मतलब गर्भ निरोधक जो रोग होते हैं, अनेक प्रकार के रोग जैसे एड्स है, HIV है, इन सब से बचने के लिए जो इसका उपयोग होता है। तो अनेकों जगह जो है इन सब का उपयोग हो सकता है और इसे हम अपना सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे अगला आप सभी के यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं। अनुवांशिकता से जो आप क्या समझते हैं अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर देखिए, जनन से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचारण अनुवांशिकता कहलाता है। यानी जनक समझते हैं ना आप लोग, माता पिता से उनके संतानों में जो है उनके मतलब पीढ़ी के जो भी लक्षण हैं वह एक से दूसरे में जाते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, अनुवांशिकता, ठीक है। यानी पिता का लक्षण बेटे में, ठीक है ना, बाप का लक्षण जो है वह जाता है बेटे में, बाबा का लक्षण पोते में, यह सब क्या है तो लक्षण का जो है स्थानांतरण है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आप सभी का जो है अनुवांशिकता, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 बोला है क्या, गर्भ निरोधक गोलियां के बारे में बताएं। गर्भ निरोधक गोलियां यह क्या है, यह भी जो आजकल मार्केट में आ चुके हैं, इसका भी उपयोग होता है। इसका कहाँ कहाँ उपयोग है यह देखना है। चलिए देखिए इसका आंसर कि गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग जनसंख्या नियंत्रण के लिए किया जाता है। स्त्री इस गोली का सेवन करके गर्भवती होने से बच सकती है। गर्भ निरोधक गोलियां का उपयोग जो है जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। यह गोली खाने से जो है कोई भी स्त्री प्रेग्नेंट नहीं होती है, वह जो है गर्भवती होने से बच जाती है। ऐसे गोलियों का उपयोग जो है स्त्री लोग करते हैं गर्भवती होने से बचने के लिए, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। बोला आप सभी के यहाँ पे गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। गर्भ निरोधक युक्ति को अपनाने का जो कार्य मतलब उसका काम जो क्या क्या है, क्या कारण से हम अपना सकते हैं गर्भ निरोधक गोली को। इसके लिखिए आंसर क्या है, इसके निम्न कारण हो सकते हैं। पहला आप सभी का जन्म दर को नियंत्रित करने की इच्छा, यानी हमको इच्छा है कि हम अपनी जनसंख्या आगे नहीं बढ़ाएं, तब हम लोग जो है गर्भ निरोधक गोलियां का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा आप सभी यहाँ पे अवांछित रोग को अवांछित गर्भ को रोकना, यानी अवांछित कोई भी गर्भ हो चुका है उसको हटाने के लिए या उसे बंद करने के लिए जो है गर्भ निरोधक का उपयोग होता है। तीसरा आप सभी का कंडोम जैसे गर्भ निरोधक यौन संचारित रोग से सुरक्षा पाने के लिए कंडोम का उपयोग जो है किया जाता है कि यौन संचारित जो भी रोग है उससे हमें जो है सुरक्षा मिले, वह ना हो, ठीक है ना। जैसे एड्स है, HIV है, यह सब फैलता है, इससे बचने के लिए हम लोग जो इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन।
10 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे कि विभिन्नता किसे कहते हैं, विभिन्नता किसे कहते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है, बोला है कि जीवों में ऐसे गुण जो उसके अपने जनकों अथवा अपनी ही जातियों के अन्य सदस्यों से भिन्न बताते हैं विभिन्नता कहलाते हैं। यानी कोई भी जीव का ऐसा लक्षण जो उसके पिता के गुण से या उसके जाति में जो भी है उसके गुणों से एकदम अलग गुण हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विविधता, ठीक है ना। यानी सभी से हटकर एक नया गुण आ जाए उसमें, उसे हम क्या कहेंगे, तो विविधता कहते हैं, ठीक है ना, विभिन्नता कहते हैं। हमें उम्मीद है कि अभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बाबू लोग आज की वीडियो में आप सभी के लिए जो है टोटल 10 क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग बताइएगा हमें, और यह सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। चाहता है आप इसका PDF लेना तो आप जो हमें इस नंबर पे हाई लिखकर भेजिएगा, तो आपको हम सभी क्लास का PDF जो है बिल्कुल ही फ्री में दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय, सभी बच्चे को बेस्ट ऑफ लक।